नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कल्चर ऑफ बुलडॉग एकेडमी में स्वागत है। तो हमारा राजस्थान हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 प्रजामंडल आंदोलन चल रहा था, जिसमें हमने जयपुर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल, धौलपुर प्रजामंडल एवं बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ते हैं मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन। ये आगे के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन कौन कौन से थे। मेवाड़ रियासत में राजनीतिक चेतना का जनक माणिक्यलाल वर्मा को माना जाता है। इनके द्वारा 1934 में खांडलई आश्रम सांगवाड़ा डूंगरपुर में स्थापना की जाती है। खांडलई आश्रम आदिवासियों में शिक्षा हेतु स्थापना की गई थी। वहीं सेवा आश्रम की स्थापना नालई अजमेर में हरिजनों के उत्थान हेतु की जाती है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 में की जाती है। साहित्य कुटीर उदयपुर में इसकी स्थापना की गई, जिसके संस्थापक माणिक्यलाल वर्मा थे एवं प्रथम अध्यक्ष बुलवंत सिंह मेहता एवं उपाध्यक्ष भूरीलाल भैया थे। प्रजामंडल की स्थापना के समय मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह एवं प्रधानमंत्री धर्म नारायण थे। 11 मई 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल को प्रतिबंध कर माणिक्यलाल वर्मा को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया जाता है। मेवाड़ से निष्कासित होने के बाद वर्मा जी के द्वारा अजमेर से रहते हुए प्रजामंडल आंदोलन में भाग लिया जाता है, अर्थात कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया जाता है। वर्मा जी के निष्कासन के विरोध में प्रजामंडल कार्यकर्ताओं द्वारा सत्याग्रह किया जाता है तथा इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर 1938 को विजयादशमी अर्थात रावण दहन के द्वारा की जाती है, जिसमें प्रथम सत्याग्रही रमेश चंद्र थे, जिनका संबंध भीलवाड़ा से है। आगे बढ़ते हैं तो सत्याग्रह के दौरान भूरीलाल भैया को गिरफ्तार कर सराड़ा किला, जो उदयपुर में स्थित है, जिसे मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है, वहाँ पे कैद कर दिया जाता है। 1939 में माणिक्यलाल वर्मा को देवली से गिरफ्तार कर कुंभलगढ़ के किले में कैद कर दिया जाता है। फरवरी 1941 में महाराणा भूपाल सिंह के जन्म दिवस पर प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा महाराणा से आग्रह करने पर माणिक्यलाल वर्मा को रिहा कर प्रजामंडल से भी प्रतिबंध हटा दिया जाता है, जिसके बाद मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन 25-26 नवंबर 1941 को शाहपुरा हवेली उदयपुर में आयोजित किया जाता है, जिसकी प्रथम अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में भाग लेने हेतु विजय लक्ष्मी पंडित एवं JB कृपलानी आए थे, जो राष्ट्रीय नेता थे। अधिवेशन के पश्चात विजय लक्ष्मी पंडित ने खादी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया एवं स्वदेशी का संदेश दिया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय मेवाड़ प्रजामंडल पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है। वही 1945 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन उदयपुर में आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू द्वारा की जाती है। इस अधिवेशन में आने वाले राष्ट्रीय नेताओं के दबाव के कारण मेवाड़ प्रजामंडल से पूर्ण प्रतिबंध हटा दिया जाता है। 1946 माणिक्यलाल वर्मा एवं मोहनलाल सुखाड़िया को मंत्रिमंडल में शामिल कर मेवाड़ में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना कर दी जाती है। इसी के साथ दोस्तों हमारा मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन भी समाप्त होता है। आगे देखते हैं तो मेवाड़ प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं कौन कौन सी थी। तो नारायणी देवी वर्मा, भगवती देवी बिश्नोई, स्नेहलता, प्यारीलाल, गोरामी देवी, सुशीला देवी। वही 16 मई 1946 में मेवाड़ प्रजामंडल में समानता दिवस मनाया गया। इसी के साथ दोस्तों हमारा मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन यहाँ पर समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं तो मारवाड़ रियासत में राजनीतिक जन जागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन। मारवाड़ रियासत में राजनीतिक चेतना का अग्रदूत जय नारायण व्यास को माना जाता है, जिनका उपनाम शेर राजस्थान है। प्रजामंडल से पहले मारवाड़ रियासत में स्थापित प्रमुख संगठन कौन कौन से थे। तो पहला आता है मरुधर हितकारिणी सभा, जिसकी स्थापना 1918 में कर दी जाती है। संस्थापक चांदबल सुराणा थे तथा इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो 1919 में मारवाड़ रियासत में पारित राजद्रोह एक्ट का विरोध करना, महापतोल आंदोलन चलाने हेतु, अर्थात महापतोल आंदोलन से क्या तात्पर्य। तो मेवाड़ रियासत में महापतोल के में परिवर्तित कर दिया था, जिसके कारण जो आंदोलन चाहिए उसे महापतोल आंदोलन कहा जाता है। मादा पशुओं को निष्कासन के विरोध में वही 1923 में जय नारायण व्यास के द्वारा मरुधर हितकारिणी सभा का नाम बदलकर मारवाड़ी हितकारिणी सभा कर दिया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो किसके द्वारा मरुधर हितकारिणी सभा का नाम बदलकर मारवाड़ी हितकारिणी सभा कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा जय नारायण व्यास। आपको पूछा जा सकता है
वही 1931 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का विलय मारवाड़ यूथ लीग में कर दिया जाता है। फिर आगे देखते हैं तो मारवाड़ सेवा संघ, जिसकी स्थापना 1920 में संस्थापक जैन नारायण व्यास द्वारा की जाती है। ये राजस्थान सेवा संघ की एक अनुषंगी संगठन की अनुषंगी संस्था थी, अर्थात इसके अधीन संस्था थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष दुर्गा शंकर थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है कि मारवाड़ सेवा संघ के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो दुर्गा शंकर तथा मंत्री प्रयागराज भंडारी थे। आगे देखते हो तो मारवाड़ देशी राज्य लोक परिषद 1929, संस्थापक जैन नारायण व्यास अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की अनुषंगी संस्था थी एवं प्रथम अधिवेशन 1931 में पुष्कर में आयोजित होता है। आगे बढ़ते तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में की जाती है, जिसके संस्थापक जैन नारायण व्यास थे एवं इसके प्रथम अध्यक्ष भीमराज राजपुरोहित थे। महामंत्री अभिमल जैन को बनाया जाता है। इसका उद्देश्य मारवाड़ क्षेत्र में युवाओं में राजनीतिक चेतना का विकास करना था। बाल भारत सभा स्थापना 1931 में की जाती है, संस्थापक जगनलाल चौपासनीवाला। उद्देश्य इसका क्या था, तो 17 वर्ष से कम आयु के बालकों में राजनीतिक चेतना का विकास करना ही बाल भारत सभा का उद्देश्य था। आगे देखते हो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1934, संस्थापक जैन नारायण व्यास थे, प्रथम अध्यक्ष भंवरलाल सराफ को बनाया जाता है। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय महाराणा कौन थे, तो उमेश सिंह जी। प्रधानमंत्री कौन थे, तो सर सुखदेव प्रसाद। वही मारवाड़ प्रजामंडल में एक घटना घटित होती है जिसे कृष्णा कुमारी युवती अपहरण कहा जाता है। यह घटना 1935 को घटित होती है। कृष्णा कुमारी युवती कौन थी, तो ये मारवाड़ प्रजामंडल में एक विधवा महिला थी, कार्यकर्ता थी। इसका अपहरण कर रतलाम शासक की राजमाता के पास भेज दिया जाता है। वही प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा 1936 में कृष्णा दिवस मनाया जाता है, तो जोधपुर एवं मुंबई में मनाया गया। जोधपुर के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के स्थान पर नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड फील्ड को बनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनते इनके द्वारा 8वीं से कॉलेज तक की शिक्षा की संपूर्ण फीस में 50% वृद्धि कर दी जाती है, जिसके द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं के द्वारा फीस वृद्धि के विरोध में 21 जून 1936 में शिक्षा दिवस मनाया जाता है। आगे देखते हैं तो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद के कराची अधिवेशन में जैन नारायण व्यास को महामंत्री बना दिया जाता है, जिसके कारण इस अधिवेशन में के बाद व्यास जी को मारवाड़ से निष्कासित किया जाता है। वही जैन नारायण व्यास मुंबई चले जाते हैं। फिर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह के द्वारा जैन नारायण व्यास को राजस्थान बुलाकर शरण दी जाती हैं। 1936 में सिविल लिबर्टी यूनियन, जो कांग्रेस की अनुषंगी संस्था थी, वह 1937 में दीपावली के दिन मारवाड़ प्रजामंडल एवं सिविल लिबर्टी यूनियन को प्रतिबंधित कर दिया जाता है। फिर 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जोधपुर में आगमन होता है, जिनकी सलाह पर मारवाड़ लोक परिषद का गठन किया जाता है, जिसकी स्थापना 1938 में की जाती है तथा इसके संस्थापक रणछोड़ दास गट्टानी को बनाया जाता है। इसका उद्देश्य मारवाड़ शासक की छत्रछाया में मारवाड़ रियासत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना, अर्थात यहाँ पे भी इसका उद्देश्य मारवाड़ के शासक की छत्रछाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य था। आगे देखते तो 1939 में इसको भी प्रतिबंधित कर दिया जाता है। फिर 1939 में पंडित नेहरू के द्वारा मारवाड़ की स्थिति को जांचने हेतु द्वारकानंद काचरू आयोग भेजा जाता है, अर्थात गठन किया जाता है तथा इस आयोग की रिपोर्ट में कहा गया कि जोधपुर का वातावरण दम घोटू है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि पंडित नेहरू द्वारा मारवाड़ प्रजामंडल की जांच हेतु कौन सा आयोग बनाया गया था, द्वारकानंद काचरू। रिपोर्ट के बाद नेहरू जी ने हस्तक्षेप किया, अतः 1941 में मारवाड़ लोक परिषद से प्रतिबंध हटाकर जोधपुर में नगर पालिका के चुनाव की घोषणा करवाई जाती है। मारवाड़ लोक परिषद द्वारा 28 मार्च 1941 को उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया। जून 1941 में नगर पालिका चुनाव संपन्न हुए। चुनाव में मारवाड़ लोक परिषद जीतकर जैन नारायण व्यास को नगर पालिका का अध्यक्ष बनाया जाता है। वहीं चुनाव के नतीजों से के बाद में मारवाड़ सरकार ने दमनकारी नीति का प्रयोग किया, जिसमें के द्वारा मुख्य 2 घटनाओं का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। पहली आती है चंद्रावल या चंडावल घटना। ये 28 मार्च 1941 को घटित होती है। स्थान देखें तो सुजत पालियाँ वर्तमान में उत्तरदायी शासन दिवस मनाने हेतु किसानों की एक सभा आयोजित की जाती है, जिस पर स्थानीय प्रशासन के द्वारा गोलीबारी की गई। जैसे ही मारवाड़ प्रजामंडल के द्वारा उत्तरदायी शासन दिवस मनाया गया,
तो किसानों की एक सभा आयोजित की जाती है। अच्छा, एक किसानों की एक बैठक आयोजित की जाती है जिसमें प्रशासन के द्वारा अंधाधुंध गोलीबारी की जाती है, जिसमें 6 किसान शहीद हो जाते हैं। इस घटना की सर्वप्रथम खबर हरिजन समाचार पत्र में छपी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। घटना की जांच हेतु श्री प्रकाश आयोग का गठन किया जाता है। आगे देखते हैं तो 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय बाल मुकुंद बिस्सा को गिरफ्तार कर दिया जाता है। इनका मूलतः संबंध पिलवा गांव डिडवाना कुचामन से था। नागौर में जवाहर खादी भंडारण की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। 9 जून 1942 को जोधपुर से इन्हें गिरफ्तार कर दिया जाता है। जेल में भूख हड़ताल के कारण 19 जून 1942 को शहीद हो जाते हैं। ये राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है। इन दोनों घटनाओं के बाद जोधपुर प्रशासन की आलोचना की जाती है। 1945 पंडित नेहरू जोधपुर आगमन होता है। पंडित नेहरू ने बातचीत कर डोनाल्ड फील्ड के स्थान पर नए प्रधानमंत्री CS वेंकटाचारी को जोधपुर का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। प्रधानमंत्री बनने के बाद शासन में थोड़ी कमी आती है। फिर एक डाबला कांड घटित होता है जो 13 मार्च 1947 को घटित होता है। स्थान देखें तो डिडवाना। मारवाड़ लोक परिषद में मारवाड़ किसान महासभा के नेताओं पर हमला किया जाता है, जिसमें रुगाराम चौधरी एवं चुन्नीलाल शर्मा शहीद हो जाते हैं। देश की आज़ादी तक जोधपुर में पूर्णतः उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई। आगे देखते हैं तो मारवाड़ रियासत के काले कानून कौन से तो 1909 का राजद्रोह एक्ट, 1922 का प्रेस एक्ट, 1934 का मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑडियंस। वहीं मारवाड़ प्रजामंडल में सक्रिय महिलाएं कौन सी थी? तो गुर्जा व्यास, महिमा देवी किकर, सावित्री देवी, कृष्णा कुमारी, राज कंवर एवं सिरे कंवर थी। मारवाड़ प्रजामंडल में शामिल राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो कस्तूरबा गांधी, काका कालेर, ये 1931 में मारवाड़ प्रजामंडल में शामिल होते हैं। वह पट्टाभी सीतारमैया, दादा भुलाभाई, ये 1936 में शामिल राष्ट्रीय नेता थे। विजय लक्ष्मी पंडित व सुभाष चंद्र बोस 1938 ये राष्ट्रीय नेता थे जो प्रजामंडल में शामिल होते हैं। पंडित नेहरू 1945 व 1936 में 2 बार प्रजामंडल में शामिल होते हैं, अर्थात 2 बार जोधपुर में इनका आगमन होता है। आगे देखते तो बूंदी प्रजामंडल संस्थापक कांतिलाल 1931 में स्थापना की जाती है। बूंदी में बेगार विरोधी आंदोलन इनके द्वारा चलाया जाता है। सहयोगी नित्यानंद सागर, ऋषिदत्त मेहता। महिला क्रांतिकारी देखें तो सत्यभामा नित्यानंद सागर की पुत्रवधू थी। गांधी जी की मानस पुत्री भी इन्हें कहा जाता है। ऋषिदत्त मेहता, इनके द्वारा राजस्थान वीकली समाचार पत्र निकाला जाता था। 1923 में ब्यावर से ये प्रकाशित होना शुरू होता है। सर्वाधिक प्रतिबंध झेलने वाला समाचार पत्र था। 1937 में बूंदी राज्य से इन्हें निष्कासित कर दिया जाता है। 1944 में बूंदी प्रजा परिषद की स्थापना की जाती है हरिमोहन माथुर के द्वारा। ब्रज सुंदर समाज द्वारा। आज़ादी के बाद भी आज़ादी तक बूंदी प्रजामंडल में भी उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हुई। आगे देखते तो हाड़ौती प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1934 में पंडित नेहरू शर्मा द्वारा की जाती है तथा इसके प्रथम अध्यक्ष हाजी फैज मोहम्मद थे। हाड़ौती क्षेत्र में प्रचलित बेगार आंदोलन की शुरुआत पंडित नेहरू शर्मा द्वारा की जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हो तो कोटा प्रजामंडल, स्थापना 1939 पंडित नेहरू शर्मा द्वारा, सहयोगी मोतीलाल जैन, तनसुखलाल मित्तल, पंडित अभिन हरी। महिला कार्यकर्ता में देखें तो शारदा भार्गव। पहला अधिवेशन इसका 1939 में मांगरोल 12 में किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित नेहरू शर्मा द्वारा की जाती है। अक्टूबर 1941 में पंडित नेहरू शर्मा को पुलिस गोलीबारी में हत्या हो जाती हैं, अर्थात शहीद हो जाते हैं। कोटा प्रजामंडल का दूसरा अधिवेशन नवंबर 1941 को मांगरोल 12 में आयोजित किया जाता है, जिसकी अध्यक्षता पंडित अभिन हरी द्वारा की जाती है। दिसंबर 1941 को पंडित अभिन हरी को गिरफ्तार किया जाता है तथा बाद में प्रजामंडल का संचालन मोतीलाल जैन द्वारा किया जाता है। मोतीलाल जैन के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया गया, जिसके द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के समय कोटा पुलिस को गिरफ्तार कर कोतवाली थाने में कैद कर दिया जाता है, नाम बदलकर जिसका स्वराज भवन कर दिया जाता है। ये दोस्तों कोटा प्रजामंडल आंदोलन की प्रमुख घटनाएं थी। इसके साथ दोस्तों आज हमने कोटा प्रजामंडल आंदोलन, बूंदी प्रजामंडल आंदोलन, मारवाड़ प्रजामंडल आंदोलन एवं मेवाड़ प्रजामंडल आंदोलन पढ़ा। यदि आप सभी को हमारा ये वीडियो अच्छा लगता हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और यदि अभी तक आपने हमारी जो हमने टॉपिक पढ़े राजस्थान हिस्ट्री से संबंधित है, कल्चर है, MCQ है,
तो अभी आप तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं और आप कमेंट करके बता सकते हैं आपको हमारी वीडियो कैसी लगती हो। मिलते हैं नई टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय हिंद भारत, जय हिंद, जय भारत।